जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा मैं कुशांक प्रताप सिंह और आज आपको सिखाने वाला हूँ। आपके सामने टॉपिक यहाँ पे लिख ही रहे हैं तो इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कि मैं क्या सिखाने वाला हूँ आज आपको। पर तब भी मैं आपको इंट्रोडक्शन कर देता हूँ एक बार मैं क्या सिखाने वाला हूँ। पहला है व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक हमारा एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन, थर्ड है हमारा फाइंड इंट्रोडक्शन, फोर्थ है पार्ट ऑफ स्पीच एंड फिफ्थ है फाइंड पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे बहुत अंतर है। व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी। फाइंड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ढूंढिए, फिर पार्ट ऑफ स्पीच, फिर पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढिए। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में आई थिंक कंजक्शन पढ़ाए थे, कंजक्शन तो वो 6th क्लास के थे और ये जो है 7th क्लास के हैं, 7th क्लास महाराष्ट्र इसका बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन 6th और 7th में सेम है तो ये दोनों के लिए काम कर सकता है, पर अब से मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको, 7th का पढ़ाऊँगा इंग्लिश ग्रामर। ओके, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशन ऑफ जॉय, पेन, सरप्राइज एक्सेट्रा। इंट्रोडक्शन वर्ड और फ्रेज होता है जो कि आपको सिंपल उसमें कहीं लैंग्वेज में तो वेट रिएक्शंस को दर्शाता है, जैसे कि ओ, नहीं तो आप कह सकते हैं OMG, ओ माई गॉड, आप कह सकते हैं। ये सब आप इंट्रोडक्शंस होते हैं जो कि आपको एक्शन भावना को दर्शाएं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, आउच दैट बर्न्स, आउच इज़ अ इंटरजेक्शन, आउच इज़ अ इंटरजेक्शन। आपके रिएक्शन जो सडनली निकलते हैं उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है, जैसे कि हेलो, हाउ आर यू, हेलो इज़ द इंटरजेक्शन। आपका रिएक्शन आपको देखते क्या निकलता है, किसी को देखते लाइक आप अगर पहचानते हो तो उसको हेलो हाउ आर यू। क्विज टाइम, इसमें आपको इंटरजेक्शन ढूंढना है। ब्रेवो यू डिड इट, सो यहाँ पे क्या इंटरजेक्शन है, डिड इट नहीं, ब्रेवो यहाँ पे इंटरजेक्शन है क्योंकि वो हमारे रिएक्शंस को दर्शा रहा है, ब्रेवो। और कीप क्वाइट, सो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, इंटरजेक्शन। हुर्रे इट्स माई बर्थडे, हुर्रे यहाँ पे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है। हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा ये साइंस के साथ यूज़ होगा। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये साइन भी यूज़ नहीं होता पर वो तब भी इंटरजेक्शन कहा जाता है, पर ज़्यादा चांसेस उसके होते हैं कि यही यूज़ करा जाता है। और अगर कहीं अगर ये साइन यूज़ नहीं करा गया सो दैट इज़ नॉट इंटरजेक्शन, ठीक है। कभी कभी जैसा अगर यहाँ पर किसी ने गलती से आपको लिख के दे दिया ब्रेवो, एग्जाम में मिसप्रिंट भी हो सकता है कभी अगर ब्रेवो, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं दिया तो आपको तब भी आना चाहिए कि हाँ ये रिएक्शन है, रिएक्शन हम बोल सकते हैं। या फिर आपको बोल सकते हैं पुट एक्सक्लेमेटरी मार्क अंडर दीज, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पता रहना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे हम अब नाउन पढ़ लेते हैं। नाउन आपको बताइए, प्रोनाउन आपको बताइए। नाउन है पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम को नाउन कहते हैं। प्रोनाउन को जो नाउन की जगह पर आता है, और एडवर्ब मतलब जो एक्शंस को दर्शाता है, और एडजेक्टिव मतलब जो प्रोनाउन या नाउन को ज़्यादा डेफिनेशन करता है। इन सब के एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब, एडवर्ब मतलब जो कि दर्शाए वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब दर्शाए। वाई, व्हेन, हाउ, वेयर मतलब क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इन सब को जो डिफाइन करे उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि
आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट क्विकली, तो मैं खाना खा रहा हूँ पर कैसे, जल्दी। आगे प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन जो होता है नाउन या प्रोनाउन की। इंट्रोडक्शन अभी बता दिए। कंजक्शन, अ कंजक्शन और वर्ड जो कि जोड़े सेंटेंस को, जैसे कि लाइक बट बिकॉज एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस है। लेट्स प्रैक्टिस एडनिफिट। ओ माई गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है। अंडरलाइन वर्ड, सिर्फ अंडरलाइन वर्ड। तो ओ माई गॉड हमारा क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। ओ माई गॉड हमारा, क्योंकि रिएक्शन है ये हमारा, सडन रिएक्शन। ओ माई गॉड। ओके, आगे चलते हैं। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वन फर्स्ट प्राइज इन एजुकेशन। सो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन से हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ हो रहा है, आप देखेंगे तो सब में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप ये पहचान सकते हैं। यू हैव वन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, दिस इज HW, आपका होमवर्क है, आप ये खुद करेंगे। एलोकेशन का मतलब आपको क्या होता है आगे आगे जाके पता चल जाएगा, आपको अभी बता दूंगा मैं। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नोटेड इन एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर है मालती हो गया हमारा, मालती अगर यहाँ पर अंडरलाइन होता तो मालती हमारा नाउन होता, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे नाम दिया गया है। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नोटेड इन एप्रिसिएशन। दिस होल सेंटेंस इज योर HW। सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है। ओके, एंड नोटेड का मतलब मैं आके आप अभी बता दूंगा। ये समर वैकेशंस आर हियर ऑलरेडी, ये हमारा क्या हुआ, इंटरजेक्शन, अभी जो मैं पढ़ाया है इंटरजेक्शंस हुआ। ओके, हियर क्या हुआ हमारा, अभी जैसे मैंने आपको बताया एडवर्ब हमारा क्या दर्शाता है, व्हेन, वेयर। वेयर यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, वेयर आ गया, क्योंकि यहाँ पे बोल दिए यहाँ पर वैकेशन सब आ ही गई हैं, मतलब अब। ओके, ओ डियर हमारा हुआ इंटरजेक्शन, यू हमारा हुआ प्रोनाउन। ओके, हमारा ये जो क्या कहते हैं, यू हमारा हुआ प्रोनाउन और ये हमारा हुआ इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन हुआ हमारा, ये इंटरजेक्शन हुआ हमारा, ये इंटरजेक्शन हुआ हमारा, और ये हमारा हुआ एडवर्ब। ओके, और इसका और इसका आपको ढूंढना है। ओके, और आगे चलते हैं मीनिंग्स की तरफ। तो पहला मीनिंग है एलोकेशन, मतलब क्या होता है, स्पीकिंग क्लियरली एंड एक्सप्रेसिवली स्पेशली इन पब्लिक, एकदम विद कॉन्फिडेंस पब्लिक में बोलने को एलोकेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। नोडेड मतलब टू मूव द हेड अप एंड डाउन, जस्ट लाइक दिस मैन इज डूइंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर टू मूव द हेड अप एंड डाउन, जैसे हम बोलते हैं ना जस्ट लाइक एग्रीमेंट हम किसी को करते हैं, लाइक दिस सी। ओके, टू मूव हेड एंड अप डाउन, इसको हम बोलते हैं। आगे चलते हैं। थैंक यू एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट।